किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। मैं हूँ आपकी दोस्त नू और मैं हूँ आपकी दोस्त सू। तो सबसे पहले आज के अंक से कर लेते हैं परिचय। हाँ, आज के अंक में जमेगी बैठक दलान पर, जहाँ सुनेंगे हम कविता, कहानी, चुटकुले, गीत और वहाँ होगी ढेर मस्ती। आज गप गोष्ठी में सुनेंगे हम एक कहानी और फिर सुनेंगे हम हवा बसात, जिसमें पता चलेगा पिछले अंक का प्रश्न का उत्तर और सबसे पहले सही जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम। हाँ, तो करते हैं आज के अंक का आगाज और चलते हैं दलान पर। आ गए सब? हाँ! चलो सबसे पहले आप सुनाते हैं, हम लोग दलान पे आते हैं और सबसे पहले सुनाएंगे श्रेया दीदी। मेरा नाम श्रेया कुमारी है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है के लाल मध्य विद्यालय और मैं आज आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम है गर्मी। सनन सनन लू चलती लगी गर्मी, तवे सी धरती जलती, गर्मी आई डर कर ठंडी चीजें लाई, बूंदे गिरती छम छम छम, बिजली चमकी चम चम चम, चलो नहाए बारिश में हम। थैंक यू। आप सुनाएंगी सारिका दीदी। मेरा नाम सारिका कुमारी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम राज के लाल मध्य विद्यालय है। मैं कविता सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है पानी। प्यास लगे तो पियो पानी, हाथ धोए तो लगाओ पानी, पौधों में हम डाले पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी, पानी बिना हम जी ना पाए, फिर पानी को क्यों बहाए। तो आप सुनाएंगे वैभव भैया। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोला मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दूंगा। गोभी मटर और टमाटर बोला, अगर मुझे भी खाओगे खूब बड़े हो जाओगे। तो आप सुनाएंगे संध्या दीदी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुनक्का है तमाशा। तो आप सुनाएंगी दिव्या दीदी। मेरा नाम दिव्या कुमारी है, मैं एक कहानी और शुभ विचार सुनाने जाती हूँ। जिंदगी तो अपने दम पर ही जिया जाता है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जिया जाता है, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनादा उठाया जाता है। अब मैं कहानी सुनाने जाती हूँ। ना हाथ एक शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्य की वस्त्र हो, हटो नहीं झटो वही, बढ़े चलो रहे समझ हीर शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निकर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो घटा धीरी अटूट हो, अधर्म में काली कूट हो, वही अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, छीरा मगर का राख हो, लहू का अपने भाग हो, अरो वही गरो वही, बढ़े चलो, अशोष शक्ति तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो। तो आप सुनाएंगी रोशनी दीदी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशनी कुमारी है और मैं एक चुटकुला और एक गाना सुनाऊंगी। एक आदमी एक काम करता रहता है और वो ऐसे काम करता है कि सामने वाला बोलता है, भाई तुम रहने दो, ये मैं ही कर लूँगा। तो आप सुनाएंगी सलोनी दीदी। मेरा नाम सलोनी कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। गर्मी का मौसम है आया, सबको इसने बहुत सताया, आसमान से आग है बरसे, सूरज ने फैलाई माया, कूलर पंखे एसी चलते, दिन भी ना अब जल्दी ढलते, पल भर में चक्कर आ जाते, थोड़ी दूर जो पैदल चलते, अप्रैल का जो चढ़े महीना, टप टप बहे पसीना, खाने का कुछ दिल न करता, मुश्किल अब तो हुआ है जीना, सूखा है चल नदियों में, पक्षी है प्यासे भटक रहे, कहीं छांव ना मिलती है उसको, देखो खंबे पर लटक रहा, कुल्फी वाला जब आता है हर बच्चा शोर मचाता है, खाते हैं सब बूढ़े बच्चे, दिल को ठंडक पहुंचता है। थैंक यू। आप सुनाएंगे अपनी दीदी। मैं
मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है फूल। कल तक थी जो डाली खाली, आज फूलों से भरी है। तू ही भला बता दे माली, ये कैसी जादूगरी है। पेड़ के भीतर से होता रहता इनका आना जाना, कौन कहाँ मुँह ढाके सोता, किधर है इनका पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रखते हैं वो जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसकी सुन लेते हैं कैसे। फिर तो सहनी देर न मुमकिन, जल्दी जल्दी में मुंह धोकर, सज धज रंग पहनकर अनगिनत घर को छोड़ भागते बाहर। उनका वह घर कहाँ छिपा है, दरवाजे से चल। थैंक यू। बहुत मजा आया ना? हाँ। कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हुई। तो फिर मिलते हैं अगले दलान में। टाटा। वाह भाई वाह, मजा आ गया। हाँ सच में कविता, कहानी, गीत और चुटकुले की ये दुनिया होती है बहुत प्यारी। हाँ, ये तो बिल्कुल सच कहा तुमने। अब है बारी कब गोष्ठी की, जहाँ शांत होगी आज एक और नई जिज्ञासा। तो चलते हैं सागर भैया के पास। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जिज्ञासा के नए अंक में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पौधों और जीवों के बारे में। पौधे ऐसे जीव हैं जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पौधों की 2,50,000 से अधिक प्रजातियों की खोज की है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपने पत्तियों के भीतर भोजन बनाते हैं। ऐसा करने के लिए वे मिट्टी से पानी लेकर उसे हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस से मिलाते हैं। इन चीजों को भोजन में बदलने के लिए पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अधिकतर पौधों की जड़ें मिट्टी के भीतर चली जाती हैं और पौधों को उसी जगह जमे रहने में मदद करती हैं। वे मिट्टी से पानी और रसायन भी चूसती हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए और अपनी कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पौधे सभी जीवों की तरह पुनर्जनन करते हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा करने के लिए वे बीज बनाते हैं जो बढ़कर नए पौधे बन जाते हैं। फूल पौधे का वह अंग है जो बीज बनाता है। ज्यादातर पौधे एक ही जगह पर बने रहते हैं, इसलिए वे पशुओं द्वारा खाए जाने के खतरे से घिरे रहते हैं। अपना बचाव रखने के लिए बहुत से पौधों में नुकीले कांटे होते हैं या फिर जलन पैदा करने वाले रोएं या जहरीली पत्तियां या फल। और अब बात करते हैं पशुओं की। जीवों का सबसे बड़ा समूह पशुओं का है। वे हमारे ग्रह पर हर जगह रहते हैं। मनुष्य भी एक पशु है। पौधों से उलट पशु भोजन की तलाश में इधर उधर जा सकते हैं। जो पशु सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, और जो पशु दूसरे पशुओं का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं वे मांसाहारी कहे जाते हैं। अधिकतर पशु अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। बच्चे अपने माँ के शरीर के अंदर बढ़ते हैं या फिर उस अंडे के भीतर जो उसने दिया होता है। वो सारी जगह जहाँ पशु और पौधे रहते हैं प्राकृतिक आवास कहा जाता है। समय के साथ अलग अलग प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास के अनुकूल बनने के लिए धीरे धीरे बदलती या स्थानांतरित होती हैं। पशुओं की बहुत सी प्रजातियां मरकर लुप्त हो जाने के खतरे में है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम खेतों और शहरों के लिए प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दें। आरक्षित स्थान ऐसी जगह हैं
जहाँ प्राकृतिक आवास बचा कर रखे जाते हैं और पशु भय रहित रह सकते हैं। और अब कुछ रोचक तथ्य। कुछ पशु सिर्फ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी और कुछ दोनों ही प्रकार की चीजों को खाते हैं, जैसे कि बिज्जू पौधे और पशु दोनों को खाते हैं। पेड़ पर रहने वाले हरे मेंढकों के पैरों में चिपकने वाली गद्दियां होती हैं ताकि वे फिसलन भरी डालों पर चढ़ सकें। कठफोड़वा वनों में रहते हैं। वे पेड़ों की छाल में रहने वाले कीड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऊदबिलाव सूखी जमीन और पानी दोनों में बराबर सुविधा से रह सकता है। कछुए पानी की सतह से नीचे तैरते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए उन्हें बाहर आना पड़ता है। कुछ मछलियां मच्छरों के अंडों को खाती हैं, जो पानी की सतहों पर तैरते रहते हैं। आज की जिज्ञासा का अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। हाँ, तो अब मैं चली हवा बरसात लगाने। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त सिमरन और मैं आ गई हूँ आपका हवा बरसात लेकर। हवा बरसात में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक का प्रश्न और उसका उत्तर। पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था, बीरबल ने चिता के स्थान पे क्या बनवाया था? और सही जवाब है सुरंग। सबसे पहले सही जवाब हमें भेजा है पूजा कुमारी जिला स्कूल दरभंगा, सूरज कुमार सफी मुस्लिम हाई स्कूल दरभंगा, राहुल कुमार बंसीदास मध्य विद्यालय, माधवी कुमारी बिरौल, सिमरन कुमारी शाहगंज बेता। हमें और भी सही जवाब प्राप्त हुए हैं। सभी सही जवाब भेजने वाले साथी अपना नाम हमारी वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और अब आज का प्रश्न। भोजन के आधार पे जंतु कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से। भोजन के आधार पे जंतु कितने प्रकार के होते हैं? आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें मैसेज या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर 8092220498। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। आप अपना जवाब जरूर भेजें, हमें रहेगा इंतजार। हाँ, और साथ ही आप भेज सकते हैं अपनी कविता, कहानी, गीतों, चुटकुलों और पहेली को रिकॉर्ड करके, जिन्हें हम शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में। और अब जानते हैं किलकारी से जुड़ने का तरीका। किलकारी दरभंगा लेकर आ रहा है ऑनलाइन समर कैंप 2021। 2 जून से 19 जून तक ड्रामा, म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, पेंटिंग, मिथिला आर्ट, गेम्स, कराटे और ढेर सारा मनोरंजन। तो जुड़ जाइए हमारे संग, लीजिए घर बैठे समर कैंप का मजा। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8092220498 पर। जल्दी करें। विदा लेने की बारी। इसी वादे के संग अगले अंक में फिर मिलेंगे नए उत्साह के संग। तो दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। किलकारी के हम आबै छै, हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चुकै छी। गुरु भेटल अछि मित्र समान, सब राखै छथि सभक ध्यान। खेल कूद हम खूब करै छी, लेखन पाठ
में सब